हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं रेशनल नंबर चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन। फुल इंट्रोडक्शन मींस आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा रेशनल नंबर के डेफिनेशन से लेकर हर वो टॉपिक का आंसर जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उसमें से पहला टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे आप एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, थर्ड टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर, फोर्थ टॉपिक होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, फिफ्थ टॉपिक होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद आप मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हुए हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को मन लगाकर एंड तक जरूर देखें, तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? पहला क्वेश्चन हमारा आता है रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर क्या होता है। दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q does not equals to 0 known as rational numbers। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, बताया गया दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q, ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके where p and q are integers, और यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। बट आपको यह भी बताया गया q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर हो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसने क्यों कहा, पहले इसको समझिए। देखिए जो इंटीजर्स होते हैं उसमें 0 से लेकर सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर और सभी नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये सभी इंटीजर्स में आते हैं। मतलब प्लस 1 भी माइनस 1 भी, प्लस 2 भी माइनस 2 भी, प्लस 3 भी माइनस 3 भी, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इंटीजर्स में 0 भी आता है, और इन्होंने कहा कि p और q इंटीजर होने चाहिए लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब डिनोमिनेटर में इस इंटीजर को छोड़कर आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, बस केवल आपको 0 नहीं रखना। बट न्यूमरेटर के लिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है न्यूमरेटर में, मतलब p की जगह पर आप इनमें से कोई भी इंटीजर रख सकते हो। ठीक है, जो इस फॉर्म में आपको नंबर मिलेगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 3/5 देख रहे हैं आप, ये p अपॉन q के फॉर्म में है। माइनस 3 और 5 ये दोनों ही इंटीजर्स आते हैं। देखो माइनस 3 और 5 इसी ग्रुप में मिलेंगे तो ये इंटीजर्स में आते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है q ये 0 के बराबर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये 5 है। ठीक है, तो आप इस नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। आप 1/2 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में है। 1 और 2 दोनों इंटीजर के कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं है, सो आप इसको एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। ऐसे -3/-2 या 6/7, 8/9। ठीक है, एक बात और, 0 भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1। भाई देखिए ये p अपॉन q के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, 0 नहीं है, सो ये भी आपका एक रेशनल नंबर है। और आप 2 को भी रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2/1। यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स आते हैं और जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर 1 दिख रहा है ना, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और ऐसे सभी होल नंबर आप रेशनल नंबर के कैटेगरी में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि माइनस का 3 हो गया, इंटीजर में रख दो नेगेटिव नंबर, -3 हो गया, -4 हो गया, 6 हो गया, ये सभी नंबर रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये हेडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। कितने टाइप के रेशनल नंबर आपको पढ़ने हैं? यहाँ पर आपको 2 टाइप के रेशनल नंबर पढ़ने हैं, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 टाइप के रेशनल नंबर पढ़ने हैं, एक होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और क्या होता है नेगेटिव रेशनल नंबर, इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर वे होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों को हम पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर -3/2 लिखा हुआ है, -2, तो आप इसको नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, इसमें आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। वैसे ही 5/2 इसमें दोनों पॉजिटिव हैं तब भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक है, -6/-7 दोनों नेगेटिव हैं तब भी ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ऐसे बढ़ेंगे हम नेगेटिव रेशनल नंबर की तरफ। नेगेटिव रेशनल नंबर उन रेशनल नंबर्स को कहते हैं, ठीक है, जिनमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, -3/2 इसमें देखिए न्यूमरेटर नेगेटिव है, -3 है, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, तो एक कोई नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा। ऐसे 5/-7 भी कह सकते हैं, 8/-3 भी कह सकते हैं, या -5/6 होगा।
ये सभी नंबर निगेटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद हम बढ़ेंगे थर्ड हेडिंग की तरफ, जिसको हमने बताया था एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, हमारी थर्ड हेडिंग क्या होगी? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखो इसके वर्ड में ही इसका आंसर छिपा है। यहाँ पर लिखा है ऐड, और ऐड का मतलब होता है प्लस, और उसका इनवर्स मतलब उसका अपोजिट होता है माइनस। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर आप निगेटिव निकालोगे तो उसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए -3 है, अगर आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इस नंबर का मतलब -3 का आप निगेटिव निकाल लो। ठीक है, मतलब इसका माइनस कर दो, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मतलब -3 का एडिटिव इनवर्स हो गया +3। और ऐसे अगर आपको निकालना है, मान लीजिए 5 का एडिटिव इनवर्स, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका निगेटिव निकाल लेंगे, मतलब 5 -5 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का करना है तो 6 का निगेटिव निकालेंगे तो -6 हो जाएगा। और माइनस मान लीजिए 3 का करना है, जहाँ ऐसे -3 कर दिया है हमने, अगर -5 का करना है तो -5 का भी आपको निगेटिव निकालना होगा, और -5 का निगेटिव निकालेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? +5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स निगेटिव आता है। बहुत सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आ रहा है तो अभी तुरंत एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बाद में अगर आपको पूरी तरह समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। इनवर्स में मतलब होता है अपोजिट, यहाँ पर साइन का अपोजिट था। अब अगर रेशनल नंबर का आपको इनवर्स लिखना है तो मतलब उसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम फाइनली रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फोर्थ हेडिंग होगी वो होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर? बहुत से ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझा दूंगा इसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, और इसको पावर -1 लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें a/b का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाना है या निकालना है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? पावर -1, और इसका आंसर आ जाएगा। इनवर्स करना है मतलब रेसिप्रोकल करना है तो a b हो जाएगा, मतलब a b की जगह चला जाएगा, b a की जगह चला जाएगा। सीधी सी बात है, सर को पैर में बदल दो, पैर को सर में बदल दो। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा b/a। ठीक है, वैसे आपको अगर ये नंबर फॉर्म में समझाऊं तो 3/2 की पावर अगर -1 लगा है, इसका मतलब ये है कि 3/2 का आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, और 3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/3। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डाउट क्लियर हो रहा है? ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है -5/6, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगाना है जिसके ऊपर -1 लगा देंगे पावर में, और इसका आंसर आएगा -6/5। देखिए साइन चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, मैंने अभी बताया था, चाहे ऊपर लगे न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में लगे, दोनों में से कहीं एक जगह लगाओ तो निगेटिव रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो मैंने साइन को इधर ही लगा दिया, बस इस नंबर को क्या कर दिया? पलट दिया, मतलब 5 की जगह पे 6 आ गया, 6 की जगह पे 5 आ गया, तो -5/6 का जो रेसिप्रोकल आया वो आया -6/5। कोई दिक्कत हो रही है? ये हो गया हमारा फोर्थ टॉपिक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद हम आपको फिफ्थ टॉपिक पढ़ाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए ये रिगार्डलेस ऑफ साइन वैल्यू बताता है, मतलब किसी भी नंबर को अगर आप बिना साइन के लिख दें, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ साइन मतलब बिना साइन के लिख दें, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, उसमें से कोई साइन ना लगाइए आप, तब जो वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे लिखा है -3, अगर आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो इसको 2 वर्टिकल लाइन में लिखना पड़ता है। 2 वर्टिकल लाइन ये शो करते हैं कि आपको इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इन दोनों वर्टिकल लाइन को बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, या सिंपल इसको हम पढ़ते हैं मॉड। आई बात समझ में? तो ये मॉड ऑफ -3 बताता है कि आपको इस नंबर को बिना साइन के लिखना है, मतलब -3 लिखा है, इसको आप केवल लिख दिए 3, ना तो पॉजिटिव लगाओ ना तो माइनस लगाओ ना तो निगेटिव लगाओ। ठीक है, तो बिना साइन के जब कोई नंबर लिखा जाता है तो वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। इसको एक दो और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 3/5, और इसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो आप देखिएगा सिंपली 3/5 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि आपको बिना साइन के लिखना है तो यहाँ पे नॉर्मली 3/5 लिख दो। वैसे तो यहाँ पर अंदर ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया तो ना तो मैं इसको पॉजिटिव बोलूंगा ना तो निगेटिव बोलूंगा, क्योंकि ये बिना साइन का है जनरली, लेकिन आप इसको प्लस ही समझते हो। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल और लिया -6/7, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो आप इसको लिख सकते हो 6/7 बिना साइन का। ठीक है, ना तो प्लस लगाओ ना तो माइनस लगाओ। डाउट क्लियर हो रहा है ना? वीडियो पसंद आ रही है तो बहुत अच्छा है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक दो एग्जांपल और समझ सकते हो। मान लीजिए आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा कि फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, दिया गया है यहाँ पर एक दो एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ
माइनस का 6/-7, दूसरा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ माइनस का 3/5, तीसरा एग्जाम्पल में दे रहा हूँ 0। इनका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालकर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ लिया, उसके बाद हमारी एक हेडिंग और बच रही है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद एक हेडिंग और आपको पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये भी पूछा जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। क्या होगा आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिफ्थ हेडिंग आएगी हमारी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए इक्विवेलेंट में आपको एक वर्ड मिल रहा होगा इक्वल, मतलब ऐसे रेशनल नंबर जो सिंप्लीफाई होने के बाद, ठीक है, सेम वैल्यू प्रोवाइड कराएं, मतलब सेम वैल्यू हो, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, 2/4 ले लिया और 4/60 ले लिया। अब देखिए 2/4 है और 4/16, तो 4 का अगर मैं कैंसिल करूँ या 2/4 कैंसिल करूँ तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, नहीं 4/8 ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। तो ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई होने के बाद सेम वैल्यू दे दे, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया 1/2 और यहाँ पे लिख दिया हमने 4/8, तो ये भी आपका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4/8 को सॉल्व करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो 1/2 और 4/8 ये दोनों क्या है इक्वल वैल्यूज हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब देखिए कैसे हम निकालते हैं। जनरली देखिए यहाँ पर 1 था लेकिन हो गया 4, और इसमें हमने 1 में क्या कर दिया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे अगर 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा 8, ठीक। मतलब अगर किसी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट होगा वो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे आपको निकालना है 3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो आप क्या करिएगा 3/4 के न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। ये जो आपका 6/8 आया वो 3/4 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। उसके बाद अगर आपको और भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं 3/4 के, तो आप क्या करिएगा 3/4 में आप 3 से ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 3 से कर दीजिए डिनोमिनेटर में, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और 4 से हो जाएगा 12। वैसे 3/4 के न्यूमरेटर में 4 से कर दीजिएगा और डिनोमिनेटर में भी 4 से कर दीजिएगा, तो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिस वैल्यू से आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसी वैल्यू से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं 6/8, 9/12, 12/16, ये सारी वैल्यूज 3/4 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। मतलब आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर 3 से करा दीजिए, 4 से करा दीजिए, 5 से करा दीजिए, 6 से करा दीजिए, ठीक है। किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस सेम नंबर होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी वो आपका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा, ठीक है, गिवन नंबर का। उसके बाद हम एक और हेडिंग इस वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बहुत ही सिंपल हेडिंग है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा वैसे ये भी आपको पढ़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, ठीक है, वे नंबर जिनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक सेम नंबर से ना कैंसिल हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2, इसमें 2 आपका डिनोमिनेटर है जो कि पॉजिटिव है और 1 और 2 को कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो काट सकता हो, ठीक है। जैसे मैंने 3/4 लिखा तो 3/4 को भी कोई सिंगल नंबर नहीं कैंसिल कर पाएगा, ठीक है। वैसे मैंने लिखा 4/7, इसमें भी आप देखोगे कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 4 और 7 को कोई एक सिंगल नंबर नहीं काट सकता। जैसे अगर आप इसको 1 से काटोगे 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, वो अलग चीज हो गई। इसको अगर आपने 4 से काट दिया, इसको 7 से काट दिया, तब तो कट ही जाएगा। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि दोनों एक ही नंबर से कटने चाहिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दो एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैंने लिखा 1/-2, अब तो इसका डिनोमिनेटर निगेटिव आ गया, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलोगे। वैसे तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इसमें आप देखेंगे इन नंबरों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे एक साथ, ठीक है। तो आप देखेंगे लेकिन इसका डिनोमिनेटर निगेटिव आ रहा है, तो आपको इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है, तो आप क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा और न्यूमरेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू मिलेगी वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। जैसे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 1 जा कितना हो जाएगा 1, और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो -1/2 जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल बता दो जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो। जैसे मैंने लिखा कि 4/16, ठीक है। तो ये देखिएगा 4 और 16 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं,
ठीक, तो आप एक काम करिए, आप 4 और 16 का एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, या तो एक स्टेप ये है आपका कि 4 और 16 का एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ 4 ही आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आपको क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। जैसे ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 जा 4, 4 जा 16, तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। मैंने लिखा 8/24 और इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 8 और 24 का एचसीएफ आ जाएगा 8। ठीक है, अब दोनों नंबर को हम 8 से डिवाइड करा देंगे, तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा कितना होता है 8 4 नहीं 8 3 जा 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स आपको इस वीडियो में पढ़ाए गए, ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको समझना है तो वीडियो को एक बार फिर से बैक करके उस टॉपिक को समझ लीजिएगा अच्छे से, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि अगर आपने टॉपिक समझ लिया तो एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अभी 2 टॉपिक बच रहा है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ये 2 टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।